हाथों को उठाओ खुदाबंद के लिए। ऊपर करना मेरा थोड़ा सा माइक को। हाथों को उठाओ उसकी सामर्थ के लिए जो आज हमारी जिंदगियों में काम करेगी। उसकी जीवन शक्ति हमें ब्लेस करेगी, हमारी घटियों को, हमारी कमजोरियों को दूर करेगी, हमें नेक्स्ट लेवल में बढ़ाएगी। रिसीव करो उस पावर को अभी जो मेरे मुंह से रिलीज हो रही है, जो समर 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 रिलीज हो रही है, इसे रिसीव करो राइट नाउ। हर तरह की रुकावटें आपकी जिंदगी से टूट जाए, टूटे टूटे टूटे। गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं आपकी जिंदगी से आउट हो जाए, छोड़ दे आपके जीवन को। हर रुकावट टूट जाए आपके शरीर से, हर शैतानी हालात आपके जीवन से आउट हो जाए। इसी समय उसकी सामर्थ आपके शरीरों में काम कर रही है। जो कुछ तुम आशा रख कर आए हो, जो होप लेकर आए हो, जो सोच कर आए हो, वो सामर्थ से आपकी जिंदगी में पूरा हो रहा है, वो पूरा हो रहा है। टच इन द नेम जीसस। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, गंदी आत्माओं से छुड़ाए जाओ, निकले गंदी दुष्ट आत्मा आपके शरीर से निकले। टच, बी हील। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। रिसीव करो, खुदा बड़े मार्ग खोल रहा है आपके लिए। रिसीव करो, उसकी सामर्थ्य आपकी जिंदगियों में काम कर रही है। रिसीव करो इस सामर्थ्य को जो मेरे मुख से रिलीज हो रही है। आपकी जिंदगी में जो आप सोचकर आशा रख कर आए थे, वो आज आपकी जिंदगी में पूरा कर रहा मेरा खुदा। वचन कहता है जो विश्वास से आता है वो भरता है, आशीष पाता है। सामर्थ्य आपको टच कर रही है, रुकावटें आपकी जिंदगी से टूट रही है। टच राइट नाउ। चंगे हो जाओ, बीमार लोग हील हो जाओ, कंफ्यूजन आपकी जाए, वो रुकावटें आपकी जिंदगी में जो बनी आउट हो जाए। चंगे हो जाओ, छूट जाओ, हील हो जाओ। उसकी सामर्थ्य आपको आजाद कर रही है। दुष्ट आत्माएं उखड़ रही है, निकल रही है, बीमारियां उखड़ रही है आपके शरीर से और आप चंगे हो रहे हो। इसी समय उसकी सामर्थ्य आपको चंगा कर रही है। ब्लेस हो रहे हो, तुम आजाद हो रहे हो, टच किए जा रहे हो। टच इन द नेम जीसस। मेरा खुदा ऑनलाइन लोगों को चंगा कर रहा है, ऑनलाइन लोगों की जिंदगी में काम कर रहा है। पिछले दिनों से लेकर जब तक भी जो आप सोच रहे थे अगर नहीं हुआ तो फेथ करो। मैं विश्वास करता हूं खुदावंद पवित्र आत्मा इनके विश्वास को आप बढ़ा रहे हो, इनके विश्वास को बढ़ा रहे हो, इनके विश्वास को बढ़ा रहे हो, मन को खोल रहे हो। ऑनलाइन सामर्थ टच करे और चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, गंदी आत्माओं से, बीमारियों से हील हो जाओ। टच इन द नेम जीसस। गांठें, रसौलियां उखड़े, रीढ़ की हड्डी के रोग, सर्वाइकल, हर तरह के रोग जो आपके शरीर में बने, स्ट्रेस, डिप्रेशन, चिंता, बोझ, किसी भी विषय का हो, किसी भी विषय का बोझ चिंता आपकी जिंदगी में बना है, मेरा खुदा उसे दूर कर रहा है। डिवाइन नल पर काम कर रहे हैं, स्वर्गदूत आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं। वो चिंता बोझ खुदा दूर कर रहा है, वो चिंता बोझ दूर कर रहा है। टच इन द नेम जीसस। उसकी सामर्थ को रिसीव करो, सामर्थ को रिसीव करो। टच, खुश हो जाओ, को हो चुका है। अंगीकार करो, अपनी आशा के अंगीकार को करो करो करो। शाबाश शाबाश शाबाश। जो तुम चाहते हो इसी वक्त मेरा खुदा से पूरा कर रहा है। टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। तुम आजाद किए हुए लोग हो, तुम ब्लेस किए हुए लोग हो, तुम छुड़ाए हुए लोग हो, तुम ऊंचे किए हुए लोग हो। खुदा की सामर्थ तुम्हारे साथ रहती है। किसी भी फील्ड में, किसी भी विषय में तुम डाउन नहीं जाओगे, आगे पीछे नहीं होंगे। ये प्रोफेसी है आपके लिए, ये प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए। ये वचन ऐसा कहता है जो मैं बोल रहा हूं, जो आत्मा से, वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो चुका है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। टच इन द नेम जीसस। हालेलुया, हालेलुया,
आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ठीक होंगे और परमेश्वर का जो आनंद है, जो उसकी हैप्पीनेस है, वो आपकी जिंदगी में बनी रहेगी। बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से और परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे ताकि हम और भर जाएं आत्मा से और बढ़ते जाएं और बरकत पाएं। हालेलुया। कल का दिन जो बीता है उसमें लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे ठंड चलेगी। क्या लग रहा था लोगों को? ठंड तो चलेगी है। लोगों को गर्मी लगने लगी। अमृतसर में जब लोग रात को सो रहे थे उनको लगा ठंड तो चलेगी, लेकिन मैं बता रहा था किसी को अभी नहीं, अभी बहुत पड़नी है ठंड, ठंड रहनी है अभी, क्योंकि इसका रहना हमारे लिए अच्छा है। हालेलुया। तो आज मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके लिए बड़े रास्ते खोल चुका है। तुम नेक्स्ट लेवल में जाओगे। एक बात याद रखना, आप हर परिस्थिति में, सिचुएशन में खुदा को फोकस करना नहीं छोड़ना। मैं आज सुबह जब प्रार्थना में था तो एक चीज सोच रहा था। पता क्यों सोच रहा था? क्योंकि मैं कल बहुत सारे लोगों से मिला जो छोटी छोटी बातों से किसी ना किसी कारण से अपना मन खराब करके परमेश्वर के साथ चलना स्टॉप कर दिया उन्होंने। ठीक है, छोटे छोटे कारणों के कारण। उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनकी बड़ी गवाहियां बनी थी, बड़े काम उन्होंने देखे थे, और उन्होंने क्या किया, जो हमेशा जिस चीज का ख्याल रखना हमने, वो है हमारा मन। आप जानते हो परमेश्वर के वचनों का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। जब हम वचनों की समझ में बढ़ते जाते हैं और वचनों को अपना जीवन का असल आधार मानते हैं, फिर हम फंस नहीं सकते। क्योंकि जैसे बाइबल में एक जगह पर लिखा ना, तू सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन पाने का मूल स्रोत यही है। अब सोचने वाली बात है, अगर हमें ये पता है वचन का महत्व कि हमें हर हालत में अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि अगर मन भटक गया तो काम खराब हो जाएगा। उनमें से ऐसे लोग थे जो बहुत सारे फिर हालातों में आ गए। जब चल रहे थे तो सब कुछ ठीक था, गवाहियां बनी थी, ब्लेसिंग थी, लेकिन जब आगे पीछे हुए तो फिर से वो जो संसारिक जीवन है जिसमें प्रॉब्लम है, बहुत सारी अशांति है, नेगेटिविटी है, वो काम करने लगी। जब काम करने लगी फिर भी उन्हें नहीं समझ आ रहा कि हम परमेश्वर के पास जाएं। ये तुम लोगों ने अपने जीवन में पॉइंट बनाकर रखना है। दुष्ट किसी भी विषय से मन खराब कर सकता है। आज मैं बाइबल से आपको बड़ी सारी बातें समझाऊंगा इसी विषय में, ताकि आप लोग आगे बढ़ो, क्योंकि खुदा सामर्थी है, वो महान है। आप जानते हो कभी कभी हम लोग परमेश्वर के साथ तो चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम उस लेवल में नहीं चल पाते जो एक्चुअली में होता है। इसीलिए आप लोगों को प्रेयर में बढ़ना होगा, वचन को कंटिन्यू पढ़ना होगा। अगर आप प्रेयर में बढ़ जाओगे और वचन को मनन करते रहोगे तो फिर धोखे में नहीं रहोगे, तुम फंसोगे नहीं। ये गारंटी है, पक्का। हालेलुया। क्या है ये? गारंटी है। मैं आप लोगों को एक बाइबल का वचन पढ़ाता हूं, फटाफट हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आप आंखों को बंद करो, परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर जो वचन हम सुनने वाले हैं वो अच्छे से हमें समझ आ चुका है, क्योंकि ये जीवन के वचन है। परमेश्वर निश्चय खुदा तेरा आत्मा हमारी जिंदगियों में अब काम कर चुका है, तो इसलिए परमेश्वर पिता हम जो मांग रहे आप पूरा कर चुके हो। कोई
नेगेटिविटी, कोई दुष्ट की शक्ति, नेगेटिविटी हमें वचन लेने में रुकावट नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर, हम तेरे बच्चे हैं। ऐसा हो चुका है, जो हम सुनेंगे पूरा हमारे मन में बैठेगा और उसका फल हमारी जीवनों में प्रकट होगा। ऐसा हो चुका यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। तो यहां पर हम वचन पढ़ते हैं 31 यूहन्ना की बुक, पत्रियों में से। वहां पर हम एक परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। यह वचन हमें मिलेगा चैप्टर 3 में। अगर हम इसको 19, 20 और 21 वचन पढ़ेंगे तो इसमें आपने ध्यान देना है। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सके। वचन ये कहता है कि तभी हम अपने आप को प्रकट कर पाएंगे कि हाँ, हम सत्य के हैं या सच्चाई पर विश्वास करते हैं, सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जब हमारा मन हमें दोष देगा, तो जो मन दोष दे रहा उसके विषय हमने अपने मन को ढांढस देना है, मतलब समझाना है, मन को परमेश्वर के साथ लगाना है, या वचन याद करके उसको बताना है। जैसे दाऊद भी क्या करता था, उसके मन में भी कई तरह के विचार आते थे, तो वो भी अपने मन को डांटता था और अपने आप को किसके साथ जोड़कर रखता था? परमेश्वर के साथ। लेकिन यहां पर ये बात सीख लो, अगर आप सच्ची मुच्ची परमेश्वर के हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, सच्चाई पर विश्वास करते हो, तो ये प्रैक्टिकल आपके जीवन में कंटिन्यू चाहिए कि तुम अब सत्य के हो। जब जब आपका मन दोष देगा, जब आपका कोई काम नहीं होगा तो आपका मन दोष देगा। आपने प्रेयर करानी हो, किसी कारण से 1 बार हुई, 2 बार हुई, आप तीसरी बार प्रेयर करवाना चाहते थे, ले हैंड नहीं हुई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज टाइम कम है, अगली बार कराना, 2 बार हुई, तो आपका मन खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि शरीर में हम ऐसे ही हैं। 2 बार हो भी गई, फिर भी तीसरी बार हम जिद कर रहे हैं हमारी प्रेयर करो, नहीं हुई, तो मन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। बहुत सारे विषयों में, अलग अलग विषयों में, बहुत सारे अलग अलग विषयों पर कब न जाने किसका मन खराब हो जाए, कुछ पता नहीं। लेकिन हमने अपने मन को ढांढस देना है, समझाना है। 20 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। ये बात, अगर ये वचन आपकी जिंदगी में है, वचनों का महत्व पकड़कर आप चलते हो, अपने पेन कॉपी डायरी रखी है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पढ़े नहीं हो, आप पेन कॉपी नहीं रख सकते, बाइबल नहीं रख सकते, फिर आप एक और काम कर सकते हो, अपने मोबाइल रखो, मीटिंग को दोबारा सुनो, अपने मनों में पक्का करो। जैसे आप किसी शादी में गए हो, वहां क्या क्या हुआ आपको याद रहता है ना? याद रहता है या नहीं रहता? आप कहीं जाना है, बिजनेस है, कारोबार है, काम है, पैसे लेन देन है, आप शारीरिक रूप में सब कुछ याद रख सकते हो, और ये भी याद रह सकता है। ये उन लोगों की बात है जो लोग बहाना मारते हैं कि हम पढ़े नहीं है, हमें पता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मन में हमें वचन को रखना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। अब सवाल है कि ये सिर्फ वचन बलीवर्स के लिए नहीं है, सेवकों के लिए भी। सेवक भी मन खराब करते रहते हैं, पता है आपको? होता रहता है मन खराब किसी ना किसी बात से। ये बड़ा गंभीर विषय है हम बलीवर्स के लिए, सच्ची बहुत गंभीर विषय। इसी विषय के कारण बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में आज भी भटक रहे हैं इधर उधर। कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें कैसे सब कुछ अच्छा होगा, जबकि पावरफुल विषय है कि सब कुछ परमेश्वर ने काम पूरा किया है, फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रही, क्योंकि मन भटक रहा है, स्थिर नहीं है, समझ नहीं है, माइंड सेट नहीं है,
भरोसा नहीं है, उसकी ओर बने हुए नहीं है। लेकिन यहां पर हम तीसरी लाइन भी पढ़ देते हैं 21। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है। लेकिन हमारा मन तो किसी ना किसी बात से दोष देता रहता है। जब वो दोष देता रहता हमें, तो फिर परमेश्वर के सामने हियाब नहीं होता। आप देख लेना, अगर आपके घर में सब कुछ शांति, आपस में रिश्ते सब ठीक है, आपकी प्रेयर अच्छी होगी, आपका मन भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपके घर में, बच्चों में या पति पत्नी में, आपके मेंबर्स के बीच में कुछ ना कुछ तकरार चल रही, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें आना क्या करी चल रही, कुछ बात नहीं मान रहे, कुछ आगे पीछे चल रहा है, तो फिर आप अच्छे से, क्योंकि अब मन दोष दे रहा है ना, मन दोष दे रहा किसी ना किसी विषय में, और जिसकी वजह से हम अच्छी प्रे नहीं कर पाते, अच्छे से परमेश्वर के साथ हमारा मन नहीं जुड़ता, क्योंकि दोष आ रहा है। इसको कैसे ठीक कर सकते, क्या कर सकते हैं इसके लिए ताकि ऐसा ना हो, क्योंकि ये बड़ा विषय है। क्योंकि एक चीज याद रखो, जो कुछ खुदा ने ठहराया या कहा है, उसने कहा मेरी बिंदु मात्रा भी जो मेरे वचन में है, बिना पूरा हुए नहीं टलेगा मेरा वचन। आकाश पृथ्वी टल सकती है, लेकिन मेरा वचन जो मैंने कहा वो पूरा होगा। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें, क्योंकि हम इंसान हैं छोटे से, वो सर्वशक्तिमान है, हमें अपने आप को बनाना होगा, ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत सारी बातों में बहुत चीजें आगे पीछे चलती है। आप जानते हो, जो नेगेटिविटी है वो चाहती है हमेशा हम गलत करें, गलत चलें, नशे करें, गलत चीजें करें। नेगेटिविटी की इच्छा ये, उसका राज्य ये है, उसका राज्य ये है। अगर आप, क्या होता, कई बार हम कुछ बातों में ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे आप ऐसे समझते हो मैं सही हूं दूसरा गलत, और बड़े विषयों में होता है। लेकिन ये बात याद रखो, उससे आप उस लेवल में नहीं बढ़ पाओगे, या उस तरह के मनुष्य नहीं बन पाओगे जैसे तुम बुलाए गए हो। लेकिन इसीलिए तुम्हें ये ध्यान देना होगा। लेकिन आज ये बातें आपको सीखनी होगी। मैं एक महान प्रभु यीशु मसीह के चेले की बात करने जा रहा हूं, बाइबल में, जिसका नाम पतरस है। वेरी पावरफुल मनुष्य, वेरी पावरफुल परमेश्वर का दास पतरस। लेकिन एक वचन पढ़ते हैं हम उसके लिए, मत्ती से, आप लोगों के लिए, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक बार सारे चेलों को कहा, लेकिन उस पर जबरदस्त जो रिएक्ट लेकर आया वो पतरस था। बाकियों को तो इतनी समझ नहीं आई यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं ना। लेकिन ये वचन हमें मिलेगा 16 अध्याय में, ठीक है, मत्ती की बुक में, और 16 का 21 से पढ़ते हैं। मैं क्या लिखा, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनिय और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग से ले जाकर झिड़कने लगा। किसको? प्रभु यीशु को। सोच कर देखो, जब यीशु मसीह ने चेलों को बताया, अपनी भविष्यवाणी की, उसने अपनी मौत की, पुरनिय याजक लोगों के हाथों में पकड़वाया जाऊं, वो मुझे क्रॉस पर चढ़ाकर मार डालें, फिर मैं जी उठूं। लेकिन पतरस ने उसे अलग ले जाकर क्या किया, झिड़का। आप क्या बात कर रहे हो प्रभु, आप कैसी बात कर रहे हो मरने की। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा, झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। कितनों को बात समझ आ रही? यह वचन बड़ा डीपली है, समझने वाला है, क्योंकि हम सब लोग चुने गए हैं और हमारे लिए सब कुछ तैयार है। सच्ची रियलिटी में कोई स्टोरी, कहानी नहीं जो मन पर चावे की कहानियां होती,
क्योंकि तुम यहां आए हो, यहां कुछ मन परचावे की कथा कहानियां नहीं है। यहाँ रियलिटी में वो जिंदा खुदा है, वो सामर्थ्य है, वो काम करता है, उसका हर एक वचन सच्चा है। वो जो उसने कहा है उसे वो पूरा करने की सामर्थ्य रखता, बाय लॉ, स्पिरिचुअल लॉ। क्योंकि वो लॉ से बाहर काम नहीं करता। हमें अपने आप को लॉ में रखना पड़ेगा। अगर हमने परमेश्वर के लॉ में, कानून में अपने आप को रखा तो हम पावर को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप सामर्थ को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। लेकिन यहां पर पॉइंट देखो क्या है। यीशु मसीह पूरे जगत को बचाने की बात कर रहा है और पतरस का मन शरीर पर है। आपका भी शरीर पर जा सकता है जब हम शरीर में, क्योंकि जब तक हम शरीर में हैं तो शरीर को अगर हमने मारा नहीं, बाइबल कहती है अपने शरीर को मारो ताकि जी पाओ। अगर आपने आत्मा से देह की क्रियाओं को नहीं मारा तो फिर आप मरोगे। ये वचन बड़े पावरफुल है। क्या आप सुनते रहते इन वचनों को? क्या इन पर कभी मनन किया? कभी इसको गहरा सोचा, ये वचन क्या कह रहा है, ये बात क्या है, ये क्या है? आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो, शरीर को मारो ताकि तुम जी पाओ। अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अगर इन बातों को हमने समझा नहीं तो फिर हम नॉर्मल हो जाएंगे। यहां पर ये शरीर पर मन लगा रहा है, इसीलिए उसने कहा तुमने परमेश्वर की बातों से नहीं, तुम मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। उसको उसने कहा हे शैतान, मुझसे दूर हो, क्योंकि तू मेरे लिए क्या बनता है? ठोकर का कारण बनता है। वो पवित्र काम जिसके लिए पूरी दुनिया छुड़ाई जानी थी, उसके लिए पतरस शरीर में, उसको नहीं समझ आ रही ये वचन क्या है। कभी कभी हमें भी समझ नहीं आती ये वचन क्या है। कभी कभी हमें वचन बताया जाता है, हम वचन सुन रहे हैं, वचन बैठकर सुन रहे हैं। वचन क्या होता है? परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर ने अपने अगुए को क्यों ठहराया है? क्यों उसने अपॉइंट किया अपने दास को? ये बहुत सारी बातें नहीं, हमारे दिमाग में बस दो चार बातें। हाँ, संगति है, जैसे संसार में हम पहले थे तो हाजिरी लगाते थे, या चलो जी बाबा जी हो गया काम, ऐसे थे हम संसार में जब पहले थे। वो संसार है, ये परमेश्वर का राज्य है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। अब तुम संसार में नहीं हो, अब तुम परमेश्वर के राज्य में हो। यहां पर वो नहीं है बस हाजिरी लगाया या सोचा बस, वहां तो वो करके भी फिर कुछ नहीं मिला। अगर उसी तरह माइंड रखकर यहां आओगे तो फिर सेम वही रिजल्ट होंगे जो पहले थे, कुछ नहीं मिला। अगर तुम्हें बड़े रिजल्ट चाहिए तो बड़ा मन भी चाहिए। आमीन ऊंचा, तो बरकत भी बड़ी मिलेगी। अगर हमारा ध्यान है परमेश्वर की बात पर, उसके वचन पर, तो हम सामर्थ को, पावर को देखेंगे। उसने क्या क्या शरीर पर मन लगाया, वो नहीं समझ पाया यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक वचन और पढ़ता हूं आपके लिए। वही चेला शरीर में जब चल रहा था, और क्यों यीशु मसीह ने उन्हें अपने साथ रखा था? उन्हें तैयार करने के लिए। तुम भी तैयार हो जाओगे, बोलो। हमें तैयार होना ना आत्मा में, तो इसके लिए हमें बनना पड़ेगा संगति में रेगुलर। जब हम बन जाएंगे हम भी आत्मा में क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। कभी कभी हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें शरीर की बातें करते रहते, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। आप जानते हो कभी कभी तुम्हें मेरी बुराई करने वाले, मेरे बारे कुछ ना कुछ बताने वाले, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। वो तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। ऐसे लोग वो तुम्हें दूर कर सकते हैं। एक बहन, पता नहीं आज आई कि नहीं आई, संडे आएगी, कल आई थी, उसकी एक हमने गवाही डाली। उसकी टांग, ये वाले टांग जैसे मेरी है, सोच लो ये 2.5-3 टांगे जोड़ लो तो कितनी मोटी हो जाएगी। और एक कैमरा एंड स्विचर, तुम्हें समझ नहीं आती मैं क्या दिखा रहा हूं। ये इनको बोलना पड़ेगा फिर ये करेंगे, इनको बात भी नहीं समझ आती मैं क्या बात कर रहा हूं। ये प्रॉब्लम है इनकी। वो कहां कुड़ी सी, तुम समझ नहीं आती इन लोगों को क्या करना है। ये देखो, मान लो मेरी ये टांग है, अब जितनी ये है इतनी मोटी लगा लो, इतनी मोटी, इतनी ऐसे होगी उसकी। बीमारी से 5-6 नाड़ें ब्लॉक होगी थी। जब वो इतना ट्रीटमेंट, डॉक्टरों ने तो काट देनी थी,
लेकिन यहां हील किया उसको, वो हील होगी, परमेश्वर ने हील कर दिया, नॉर्मल होगी जैसे ये। इतना बड़ा काम तो हुआ, तो उसने एक अच्छा काम किया, अपनी गवाही लोगों को देना शुरू की, कुछ लोगों को जोड़ना शुरू किया। उसके बाद क्या होता है, एक बहन जिसको बड़ी बड़ी बीमारी लगी कैंसर की, लेकिन वो बहन को जब वो लेकर आई, उसकी मैंने ले हैंड भी की। तो टीम क्या करती है ना, जब भी नए लोग आएंगे तो उनको फोन आएगा, आप इधर आओ, हमारी बात सुनो। तो नए लोगों को, कई बार नए लोग शरीर क्या वो फोन फान नहीं उठाते, जैसे हमने एमएलए बनने, आपकी वोटें चाहिए, पता नहीं अजीब लोग होते नए नए लोग बेचारे। अरे लोगों के पास टाइम नहीं। ये देखो, ये कैमरा मेरे पास एक लेकर आओ, मेरे पास कैमरा, में तुम्हें एक चीज कहता हूं, एक कैमरा ले कोई भी, हम मेरे पास लाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये क्या है, ये मैंने, ये देखो क्या करता तू है, हाँ ये देख, और कर झूम, और ऊपर जा, यहां जा, यहां, ये कटा हुआ है ना, लेकिन नीचे क्या लिखा, संडे। मैं संडे मीटिंग लिख रहा था, लेकिन मुझे याद है आज तो थर्सडे। क्या है, आपको मेरी बात समझ आई, मैं क्यों दिखा रहा हूं, अभी समझाता हूं, वापस आओ। क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्या दिन चढ़ रहा है, क्या हो रहा है, हमें पता ही नहीं है। हम रात दिन किसके कामों में बिजी हैं, और लोगों को लगता है घरे वेले बैठे दफ्तर च टीवी लाए उन्हें मौजा लेंदे, गड्डियां इधर उधर हैं, मुंह है, बस शरीर में है ना वो बेचारे। कौन सा दिन चढ़ रहा, कब चढ़ रहा, कितने बजे सो रहे, कोई पता नहीं। मेहनत, प्रेयर, परमेश्वर की इच्छा में। कितने लोगों को बात समझ आ रही, समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? अब तुम्हें यह समझना होगा, वो बहन ने क्या किया, टीम तो वर्क कर रही थी, उसको बुला रही थी, लेकिन वो शारीरिक थी, उसका भी मन खराब कर रही थी, किसी ना किसी बात है, ध्यान नहीं देते, ये वो है, और वो इसी चक्कर में, गलत मन के चक्कर में उसकी डेथ हो गई। और जिस बहन, जो बहन लेकर आई, उसका भी मन खराब कर गई, वो भी आना बंद होगी। कितनी जल्दी देखो शैतान काम करता है। इसीलिए जो मैं शिक्षाएं देता हूं उसको पकड़ कर रखो। तुम सुनते हो, छोड़ देते हो, सुनते हो, छोड़ देते हो शिक्षाओं को, फिर सोचते हो अच्छा फल नहीं है। फल तो आएगा जब पकड़ कर रखा वचन को, जब बात परमेश्वर के साथ मन लगाए, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अगर बात पकड़ कर रखिए तो। लेकिन यहां पर वो पतरस है ना, एक टाइम शरीर में यीशु मसीह की बात को नहीं समझ पा रहा। पूरे संसार को जिस बात से जीवन मिलना था उसको समझ नहीं आई। लेकिन वही एक चीज पढ़ाता हूं मैं आपको 17 में, मत्ती 17 का 24 में लिखा, जब वे कफरनहूम में पहुंचे, वे शब्द चेले एंड यीशु, अंडरस्टैंड, वे शब्द है, वे, अगर वह होता तो यीशु होता, एक शब्द होता। जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर का कर, मतलब कर समझते हो, कर, टैक्स, मंदिर का टैक्स लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का टैक्स नहीं देता? पतरस ने कहा, हां देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, मतलब हे पतरस, तू क्या सोचता है, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने संतान से, पुत्रों से या पराओं से? पतरस ने उससे कहा, पराओं से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसके मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें देना। हालेलुया, हालेलुया, ऊंचा बोलो। अब मैंने वचन पढ़ दिया, आपने सुन लिया,
ठीक है। अब सवाल है, इस वचन का महत्व कहां है, इस वचन की समझ कहां है, ये वचन कहता क्या है, तुम्हारे लिए इसका फायदा क्या है, क्या मीनिंग है तुम्हारे लिए इस वचन का। ये बड़ा विषय है हम सब लोगों के लिए। लेकिन यहां पर मंदिर का कर लेने वाले मसूल है ना, और यहां पर पतरस से जब बात करते हैं कि तुम्हारा गुरु देता है मंदिर का कर कि नहीं, उसने कहा देता है। लेकिन जब पतरस और यीशु मसीह के बीच में बात होती है तो यहां बड़े सारे पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट पर आप ध्यान दो। वहां पतरस है, आप मनुष्य हो, मैं मनुष्य हूं, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह मनुष्य नहीं है, ये बात याद रखो। उसने उसे कहा ठीक है, हम इन्हें ठोकर ना खिलाएं, क्योंकि हम तो, हमारे लिए तो ये नहीं है टैक्स, लेकिन फिर भी ये हमसे ठोकर ना खाए, इसलिए एक काम कर, तू नदी में क्या डाल, समुद्र में, नदी में बंसी, कुंडी कहते हैं ना इधर, कुंडी, बंसी डाल, तो जो मछली तेरे कुंडी में, बंसी में आएगी, उसका मुंह खोलना, एक सिक्का होगा और उसे मेरे और अपने बदले में उन्हें देना। जब पतरस ने ऐसा किया होगा, मछली पकड़ी होगी मछली, और मछली का मुंह खोला होगा और सिक्का निकाला होगा, वाह, वो सीन कैसा होगा। क्या तुमने सोचा है कभी ऐसे? मच्छी, अच्छा, मोच निकली मोदे सिक्का, चलो ठीक है फिर, प्रे करो ठीक करो सानू। बेचारे लोग, बाबा जी आई नहीं होया, कहां आए हो तुम, किसके पास आए हो तुम, कहां तुम्हारा आत्मिक जीवन, कहां तुम खोजी परमेश्वर की। सोच कर देखो ये बात को। जब पतरस ने मछली पकड़ी, उसका मुंह खोला, वो पतरस जो शरीर में था, जो परमेश्वर की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था, जिसमें पूरी दुनिया को उद्धार मिलना था, कई बार पतरस को डांट पड़ी, चेले आगे पीछे हुए, क्योंकि वो भी हमारी तरह मनुष्य थे, लेकिन उनकी तैयारी हो रही थी, तैयारी, वो भी तैयारी कर रहे थे, उसके साथ रह रहे थे। ये बड़ा विषय है हमारे लिए, सबके लिए। इधर मैं क्यों कहता हूं, जब मैं ले हैंड करता हूं, देखो, क्योंकि जब मैं ले हैंड कर रहा हूं, कौन खड़ा होकर काम कर रहा है। मैं एक बात सोच रहा था, मेरे सामने कई वीडियोस आई, एक सिख भाई की वीडियो आई, वो ना क्या कर रहा था, वो कहता, ये जो पादरी लोग होते हैं, जो बाबा लोग कहते हैं हम चमत्कार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, या पादरी पास्टर लोग लोगों को शदाई बनाते हैं, कहता है ये मन की स्थिरता का विषय है। वो एक बंदे को 4 कुर्सियां डालकर लिटा देता है और कह रहा उसको, तेरे में बल आ चुका, तेरा हार्ड हो चुका, तेरा शरीर हार्ड हो चुका, ऐसे बोल रहा है उसको वो, ठीक है। एक कुर्सी इधर वाली निकाल देता, सेंटर वाली निकाल देता, कहता देख, अब देखो कुर्सियां निकाल दी, ये पत्थर की तरह सीधा है। कहता है इसी को वो चमत्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर मैं सोच रहा था उसकी बात को, ये बेचारे नहीं जानते परमेश्वर की सामर्थ्य को, क्योंकि ये तो चलो उनका भी बंदा था, वो कुछ कर रहे थे ऐसे ट्रिक, ऐसी चीजें, लेकिन हम लोग तो ऐसे नहीं करते, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। अब सोचो जिसकी टांग इतनी मोटी थी हमारे सामने उसको मैं वो मन की स्थिरता का ट्रिक थोड़ी कर रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग, क्योंकि बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा मेरे नाम से विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। आप सोचने वाली बात है। मैं फिर सोच रहा था ट्रिक तो कर लेंगे, लेकिन जो बाइबल में पतरस ने एक जन्म के लंगड़े को खड़ा कर दिया, क्या कर दिया? तो वो ट्रिक था, वो मन का विषय था, सिर्फ ट्रिक था कोई मन का, नॉट, वो परमेश्वर की पावर थी। क्योंकि एक जन्म के लंगड़े को जिसकी टांगे नहीं बनी, उसकी मेरे जैसे साबित करनी, ठीक ठाक करनी, ये कोई ट्रिक कर सकता है? ऐसे काम परमेश्वर हमारे साथ कर सकता है, ऐसे काम।
लेकिन ऐसे कामों के लिए तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें तैयार होना होगा। परमेश्वर का काम तैयार है, लेकिन हम अधूरे हैं। हम शरीर में, हमें समझ नहीं है वो कितना पावरफुल है। हमारा वो फेथ, वो समझ काम नहीं कर रही। अभी मैं समझा रहा था, पतरस ने जब सोचो, जब वो ऐसा कर रहा होगा, उसका फेथ कैसे बढ़ रहा होगा, कैसे वो तैयार हुआ। इन्हीं चीजों से वो तैयार हुआ। जब हम ले एंड करते, चलो चलिए हुण नहीं साडे लिए ले एंड हैगी, भजिए घरां नूं, की करिए, साडी होगी प्रे, मास प्रे। भैन भैन जल्दी करने रही जाता, धुंध पई जांदी। आप समझ रहे कि नहीं बात समझ रहे? तैयारी चाहिए, तैयारी। कितनों को बातों को समझ आ रही? अब तुम्हें भी ये समझना होगा, जब उसके मुंह से वो सामर्थी परमेश्वर है, क्यों फिर पतरस भी बड़े काम कर पाया। ये बड़ा विषय है। एक टाइम था पतरस का, जब वो चुना गया, तब वो मछलियां पकड़ रहा था। यीशु मसीह जब उसके पास आया, उसकी नाव पर चढ़ा, उसको कहा, क्योंकि उस रात सारे जितने भी वहां मछुआरे थे, उन्हें कोई मछली नहीं पकड़ी गई, क्योंकि उनका कारोबार यही था, मछलियां पकड़ना, बेचना। लेकिन जब वो यीशु मसीह पतरस की नाव पर चढ़कर उससे कहता है, आगे ले जा गहरे में, और एक जगह पर कहता है, यहां जाल डालो, बहुत सारे जाल डालो। यीशु मसीह ने उससे कहा, तो पतरस कहता, आई एम परफेक्ट, आई एम मछुआरा, मैं तो पानी ऐसे हल्का सा भी मूव करता है तो बता सकता हूं यहां मछली कितनी, कैसी, कौन सी है, कौन सी क्वालिटी की, कौन सी जाति की मछलियां हैं, क्योंकि आई एम परफेक्ट उस काम का। तो ये कहते, यहां डालो, यहां तो कीड़ा भी नहीं आएगा, मछली तो दूर की बात है। लेकिन ठीक है, आपने कहा डाल देते हैं, आपने कहा तो एक डाल देते हैं। एक जाल डाला, यीशु के कहने पर जैसे खींचा, वचन कहता मछलियों से जाल भर गया, इतना भर गया कि जाल खींचा नहीं जा रहा, जाल फट रहा है। सोच कर देखो, उसने यीशु मसीह की एक बात को मान लिया। तुम्हें मानना होगा, तुम्हें ध्यान देना होगा। हमारा ध्यान थोड़ा अलग टाइप का है, हमारा परमेश्वर की बात को मानना थोड़ा अलग टाइप का, उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह खुदा है, जिस तरह वो सामर्थी है। आप जानते हो, एक टाइम आया जब यीशु मसीह ने इतनी तैयारी करवाई, लेकिन जब वो क्रॉस पर चढ़ा, उसको कब्र में रख दिया, सब कुछ चेलों ने अपने सामने देखा, वो भूल गए कि यीशु मसीह ने क्या सिखाया था। वो तीसरे दिन जिंदा होगा, इसीलिए वो भविष्यवाणियां कर रहा था। उसको पता था कि जब मैं क्रॉस पर चढ़ाया जाऊंगा, अगर ये वचन इनके अंदर नहीं होगा तो ये तो पूरी तरह से मतलब दूर हो जाएंगे ना परमेश्वर से। क्या हो जाएंगे? इसीलिए 3 बार उसने अपनी भविष्यवाणी की थी कि जब वो मुझे क्रॉस पर चढ़ाएंगे, मैं तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा, जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन ये वचन अगर उससे नहीं बताता तो फिर तो बिल्कुल ही वो उनकी जिंदगी में पूरा गड़बड़ हो जाती ना। इसीलिए परमेश्वर में वचन बताता है ताकि आने वाले समय में हम वचन पर बने रहें और फल पाएं, छुटकारा पाएं। और 100% ये होता है जब हम वचन पर बने रहते हैं। लेकिन इसीलिए यीशु मसीह ने वचन बताया था, लेकिन वो भूल गए। जैसे आप भूल जाओगे तो आप भी गड़बड़ करोगे। वो भूल गए तो सबसे बड़ा चेला, सबसे आगे आगे बढ़ने वाला, आगे आगे चीजें करने वाला चेला, जब यीशु मसीह को क्रॉस पर चढ़ाकर मार देते हैं, कब्र में रख देते, कहता मैं जा रहा हूं मछलियां पकड़ने। सोचो दोबारा। लेकिन फिर यीशु जिंदा होता है, उनके पास आता है, क्योंकि वो सारा कुछ जो 3.5 साल तक उन्होंने सीखा, किया, देखा, क्योंकि फिर पवित्र आत्मा का दान उन्हें मिलना था। जैसे मिलता है उन्हें दान, फिर आत्मा से वो जीते हैं, तो फिर बड़े बड़े काम करते, बड़े बड़े पावरफुल काम करते। और ये कोई कथा कहानी नहीं है। क्या नहीं है? कोई कथा कहानी नहीं है। आप जानते, एक तरफ नमान कोड़ी, एक तरफ बाइबल में कनानी स्त्री। 2 का फर्क आप चेक करो, कनानी स्त्री और
नमान कोड़ी। कनानी स्त्री भी इजरायली नहीं थी, अन्य जाति थी। तो नमान कोड़ी भी अन्य जाति थी, दोनों अन्य जाति थे। लेकिन जब उसे सुसमाचार मिलता, उसके अपने ही घर से एक बंदी बनाई गई इजराइल की लड़की, जब युद्ध होते थे तो वो पकड़ी गई। उसे उस सेनापति के घर में एक गुलाम बनाकर सेवा के लिए रखा गया था। जब उसने अपने स्वामी के कपड़े बदलते हुए उसका बॉडी देखी तो उसमें बड़ा कोट था। तो उसने तब सुसमाचार दिया कि अगर हमारे देश का भविष्यवक्ता अलीशा यहाँ होता तो ये कोट से क्या हो जाता, शुद्ध। तब वो अपने राजा से बात करके उस देश में जाता है। जब वो अलीशा के पास आता है, बहुत कुछ लेकर आता है, भेंट, सोना, चीजें। लेकिन जैसे अलीशा को पता चलता है तो अलीशा बाहर भी नहीं आता, उससे मिलता भी नहीं, उसे सिर्फ एक वर्ड देता है। कभी कभी हो सकता मैं तुमसे ना मिलूं, तुम्हें कोई वर्ड दे दूं, लेकिन इधर क्या होगा, ना आना पा, क्या नहीं करना, क्योंकि शरीर में है ना, जैसे वो शरीर में था। वो नमान कोड़ी शरीर में था, अन्य जाति था, आत्मिक चीज की उसको समझ नहीं थी। जो वर्ड उसे दिया गया था उसमें उसका जीवन था, छुटकारा था, डिलीवरेंस था, लेकिन उसने उसे नहीं लिया, मन खराब किया। जो वर्ड उसके मुंह से आया, जो वर्ड आपके लिए आएगा, जो वर्ड परमेश्वर आपको देगा, उसको जब दिया गया तो उसने उसे नहीं लिया, मन खराब किया। उसने कहा मैं इतना बड़ा सेनापति, इसे बाहर आना चाहिए था, मुझसे मिलना चाहिए था, जहां मेरा कोट था वहां हाथ रखना चाहिए था, बस ये मुझे कह दिया जर्दन में 7 टुपकियां मारो। मन खराब करके, गुस्सा करके वापस जा रहा था। वो कोड़ी रहता, मर जाता अपनी बीमारी से, अगर उसका एक अच्छा सेवक उसे गाइड ना करता। कभी कभी आपके साथ कुछ बिलीवर्स अच्छे होते हैं जो आपके मन को अच्छा करते हैं, कुछ आपका मन खराब करते हैं। जो खराब करते हैं उनसे दूर हो जाओ, दूर रहो, प्रेयर करो उनके लिए कि परमेश्वर उनका भला करे, लेकिन दूर रहो। तुम उन्नति नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन जब वचन पूरा होता है, परमेश्वर की पावर तो काम करती है, लेकिन उसके अपोजिट जब हम मत्ती 15 अध्याय में इस बहन को देखते हैं, जो कनानी स्त्री, जब आप यहां से चेक करोगे तो बाइबल में लिखा जब यीशु निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला तो उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चलाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत नष्ट कर रहा है, सता रहा है। सुनो, यीशु मसीह ने उसकी बात को सुना, उसकी चलाहट को सुना। उसकी चलाहट को सुनने के बावजूद भी यीशु मसीह ने उसे इग्नोर कर दिया, उसकी बात नहीं सुना, आगे बढ़ता गया। चेलों ने कहा, प्रभु वो पीछे रोटी चलाती हुई आ रही है, उसे विदा कर, उसका काम कर, उसकी बेटी को हील कर दे। जानते यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों को? उसने कहा, और उस बहन को भी और चेलों को भी कहा, यीशु मसीह ने 24 में उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। कितनों को बात समझ आई? अभी पॉलिसी इज़राइल के लिए थी, अन्य जातियों के लिए स्टार्ट नहीं हुई थी, क्योंकि परमेश्वर का कानून सिस्टम है। तुम्हें भी अपने आप को सिस्टम में बनाकर रखना होगा। लेकिन यहां पर पॉलिसी अभी इज़राइल की थी, अन्य जातियों के लिए ही स्टार्ट थी। इसीलिए यीशु मसीह ऐसे बात कर रहे थे। लेकिन वो औरत आई, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। यीशु ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज पर गिरते हैं। अन्य जातियों को उस समय कुत्तों की दर्जा दिया गया और इज़राइलियों को परमेश्वर की संतान का दर्जा। उसने कहा, मैं बच्चों की रोटी को लेकर कुत्तों के आगे नहीं डाल सकता। कुत्तों की बात होगी उनके साथ, उस बहन के साथ। कितना उसको तो गालियां देना शुरू कर देना चाहिए था। बोलो
बोलो, शरीर में आ जाना चाहिए था, जैसे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। लेकिन उसने इतनी बड़ी बात यीशु मसीह को कही गई, यीशु मजबूर हो गया पॉलिसी चेंज करने में। सोच कर देखो, उसने कहा कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो स्वामी की मेज से गिरते हैं, वो ही दे दे, मेरे लिए वही बहुत है। यीशु मसीह उसका विश्वास देकर कहता है, हे नारी, तेरी निशा बड़ी है, तेरी निशा बड़ी, जा जो तू चाहती तेरे लिए हो गया। और वो शैतान गया, उसका बाप भी फिर टिक नहीं सकता जब परमेश्वर का वर्ड तुम्हारे लिए आया है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज दुनिया में लोग भटक रहे हैं, प्रभु के लोग भी भटक रहे हैं। उसका बड़ा रीजन है, उन्हें वर्ड नहीं पता, उन्हें परमेश्वर का किया हुआ उद्धार का काम नहीं पता। ये जो संसार है, आप जानते हो बाइबल में उत्पत्ति की बुक में लिखा कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन परमेश्वर ने उजाला किया। परमेश्वर ने 3 दिन तक पहले लिख दिया उजाला हो गया। लेकिन सूरज चौथे दिन बनाता है। जो संसार की दुनिया वो क्या कह रही है? वो सोचेगी, क्योंकि वो खुदा है, वो सामर्थ्य है, उसने रोशनी को पहले ले आया और सूरज बाद में बनाया, इसलिए कि परमानेंट लोगों की शारीरिक बुद्धि में समझ आ गया, आला है, इससे अब तुम्हें रोशनी मिलेगी, क्योंकि मैं तो खुद रोशनी हूं, लाइट हूं, मुझसे सब कुछ होता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था, क्योंकि वो भौतिक संसार है, संसार की दुनिया है। आपको समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? दुनिया युद्ध करती है और लड़ती है, और अगर जीतती है तो फिर कहते हैं हम जीत गए। लेकिन बाइबल तुम्हें कहता तुम जीत की संतान हो। ये परमेश्वर का राज्य है। क्या है ये परमेश्वर का? कितनों को बात समझ आ रही है? दुनिया में लोग धर्म के काम करके कहते हैं हम धर्मी बनेंगे, लेकिन उसने तुम्हें पहले से धर्मी ठहरा दिया। यह परमेश्वर का राज्य है, और हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि हम भी शरीर में। तुम्हें इससे बाहर आना होगा। अगर तुम इससे बाहर आए तो उसकी बड़ी पावर को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। उसने अपने काम को पूरा किया है, उसने अपनी सामर्थ्य से अपने काम को पूरा कर दिया है। हम शरीर में, हमारे अंदर वो बैठ नहीं रहा, हमें समझ नहीं आ रही, इसीलिए हम रिजल्ट या बड़े कामों को नहीं देख पा रहे। लेकिन हम लोग इसके लिए एक स्पेशल प्रेयर में जा चुके हैं। फिर से जैसे जैसे आत्मा में अगुवाई करता है, और इस प्रेयर के द्वारा तुम बहुत जल्दी, तुम्हारे मन खुल जाएंगे, तुम्हें समझ आएगी परमेश्वर की उसकी सामर्थ्य की। कितनों को बात समझ आ रही है? तो रेडी हो जाओ, फिर आज का वचन के लिए हाथ उठाओ और बोलो कि परमेश्वर, जो मैंने सुना है वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। परमेश्वर, आई एम रेडी। उसकी सामर्थ्य मेरी जिंदगी में तैयार हो चुकी है, उसकी सामर्थ्य मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है। खुदावंद, जो मैंने तेरा पवित्र वचन सुना है आज, वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। उसकी बड़ी सामर्थ्य मेरी जिंदगी में आज पूरी हो चुकी है। मैं इस वचन को पकड़कर आगे बढ़ूंगा, मैं आगे 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 बढ़ूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं जीत की संतान हूं। उसने मुझे वर्ड दे दिया, यीशु ने अपना काम करके मुझे जितवा दिया है। कोई पाप, कोई बीमारी, कोई भी शैतान, कोई नेगेटिविटी मेरे ऊपर अधिकार नहीं रख सकती, क्योंकि यीशु ने मुझे आजाद किया है। मैं परमेश्वर का आजाद किया हुआ हूं। वचन कहता है जो कुछ परमेश्वर खोल दे उसे कोई बांध नहीं सकता, और जो परमेश्वर बांध दे उसे कोई खोल नहीं सकता। लेकिन उसने तुम्हें आजाद किया है। किसी दुनिया की नेगेटिविटी का, शैतान की कोई ताकत नहीं है तुम्हें बांध सके। तुम खुदा की संतान हो, तुम परमेश्वर के लोग हो। तुम्हें अपना मन बनाना होगा, हम कौन हैं? हम खुदा के लोग हैं, हम नॉर्मली लोग नहीं हैं, हम जीत की संतान है। अगर ऐसा तुम्हारा पॉजिटिव फेथ बना है तो तुम बड़े रिजल्ट को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तुम बड़ी सामर्थ को अपनी जिंदगी में देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। तुम बड़े रिजल्ट को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रेडी हो जाओ,
अभी मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करूंगा और मेरा विश्वास है बहुत सारे लोग आज हील होंगे। उसकी तेज सामर्थ्य आपकी जिंदगी में काम करेगी, उसकी भारी सामर्थ्य आपको छुड़ाएगी, आपके मन खोलेगी, जकड़े जाएगी, हालात जाएंगे, शैतानी गंदी आत्मा उखड़ जाएगी आपकी जिंदगी से, तुम ब्लेस जिंदगी जियोगे। तो उससे पहले हम अपने बीजों को बोएंगे। हम 2025 में चल रहे हैं, स्टार्ट हो चुका है, आज 16 तारीख है। आज 2025 के 16 दिन हमने ले लिए अपनी जिंदगी, आज 16वां दिन हम जी रहे हैं। लेकिन खुदा हमारे साथ है, साल और भी आएंगे, लेकिन सब सालों में तुम तभी ब्लेस हो पाओगे जब तुम खोजी बनोगे, वचन को पूरा करोगे, वचन को मनन करोगे। आज से प्रेयर करना, स्ट्रांग रहना है, ध्यान देना है, मन खराब नहीं होने देना। मन खराब, अरे यीशु मसीह ने क्या किया, उसको शैतान तक बोल दिया गलती से। पतरस को, इधर मैं किसी सेवक को या किसी को कुछ बोल दूं, मुंह फुला लेते लोग। शरीर है ना, अभी शरीर क्या कर लेते हैं, अरे शरीर को मारो, आगे बढ़ो। डांट तुम्हारे लिए आत्मिक, तुम्हारे लिए जिंदगी है। जब तुम नीति वचन पढ़ोगे, वहां पर लिखा धर्मी को डांटो, वो और बुद्धिमान बनेगा। मूर्ख को मत डांट, वो तुमसे झगड़ा करेगा या रिएक्ट अच्छा नहीं करेगा। मूर्ख कहा गया है जो रिएक्ट अच्छा नहीं करता डांट के ऊपर, आत्मिक डांट के ऊपर, वो कभी बढ़ नहीं सकता है। कितनों को बात समझी? पुराने समय गुरु चेले के विषय होते, डंडों से मार पड़ती थी चेलों को, चेले फिर भी पड़े रहते थे चरणों में, और फिर तैयार होते थे पीस जबरदस्त दुनिया के हिसाब से। जैसे कोई पहलवान बनना चाहता था, कोई और तरह का कोई स्किल है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। लेकिन यहां हम परमेश्वर के लोग हैं, पवित्र, हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर आज का वचन तुम पकड़ कर चलोगे तो। कितने लोग तैयार हैं उसकी सामर्थ्य को देखने के लिए? तो 16वें दिन में हम हैं, अपने बीजों को अपने हाथों में लो। हमने अपने सीड को बोना है, अपने 10वें हिस्से को परमेश्वर के कामों के लिए, ताकि हम वफादारी से बोएं। क्योंकि बोने का जो वचन है इस संडे हम देंगे। इस संडे स्पेशल ले हैंड हीलिंग मीटिंग है। अगर आप लोग आते हो बीच में कुछ लोग, तो मिस मत करना। और लोगों के लिए ये अनाउंसमेंट है, इस संडे मैंने आत्मा से कहा था कि ये स्पेशल ले हैंड मीटिंग होगी। जितने भी लोग आएंगे हम करेंगे, लोग हील होंगे, लोग सामर्थ को देखेंगे। तो अभी अपने सीट्स को अपने हाथों में लो।